अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इंसान बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीन की उम्मत में से पैदा किया। दीन की बातें चैनल ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है और बच्चे और बड़े, मर्द और औरत सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पहले इंसान पहले पैगंबर। इस खूबसूरत दुनिया को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान बनाने का इरादा किया और मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को आटे की तरह गूंदा गया। फिर इससे इंसान की शक्ल और जिस्म बनाने के बाद उसमें रूह फूंकी गई और इस तरह पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर अल्लाह ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों से कहा कि सारे फरिश्ते आदम को सजदा करें। सारे फरिश्तों ने हुक्म इलाही के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन अबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और गरूर से कहा कि वो तो आग से बना हुआ है, इसलिए मिट्टी से बने हुए आदम को सजदा नहीं करेगा। अबलीस एक जिन था और उसने अल्लाह की इतनी इबादत की थी कि उसे बड़ा दर्जा दे दिया गया था। अल्लाह ताला का हुक्म ना मानने पर उसे जन्नत से निकाल दिया गया, लेकिन उसने अल्लाह से क़यामत तक की मोहलत मांग ली कि वो इंसानों को बहकाता रहेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। फिर उनका दिल बहलाने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी बेहतरीन साथी के तौर पर बीबी हवा को भी पैदा किया, जो जन्नत में उनके साथ रहने लगी। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा हंसी खुशी रहते थे। बस अल्लाह ताला ने उन्हें हदायत की थी कि वो जन्नत में लगे हुए ख़ास दरख्त का फल ना खाएं और उसके करीब तक ना जाएं। अजीज़ बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि टॉपिक पढ़ने के बाद, मुकम्मल करने के बाद एंड पे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से और आपने कमेंट्स में उसका जवाब देना होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे कमेंट्स में जवाब देते हैं। जवाब देना चाहिए, बड़े भी जवाब दे सकते हैं। तो शैतान बनने के बाद अबलीस अपना रूप बदलकर चुपके से जन्नत में दाखिल हुआ ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को बहकाकर जन्नत से निकलवा सके। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से कहा कि अगर वो जन्नत का वो ख़ास फल खा लें जिसे खाने से अल्लाह ने मना किया है, तो वो ना तो कभी बूढ़े होंगे ना कभी मरेंगे और हमेशा जन्नत में रहेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा इसकी बातों में आ गए और उन्होंने अल्लाह के मना करने के बावजूद वो फल खा लिया। फल खाने के बाद उन्हें अपने किए का एहसास हुआ, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जब ज़मीन पर उतरे तो उस वक़्त ज़मीन पर इंसानों की कोई आबादी न थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को ज़मीन पर एक दूसरे से दूर अलग अलग जगह पर उतारा था। इसी वजह से ये दोनों बरसों तक रोते रहे और एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा, जिन्होंने आकर उन्हें अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगने की दुआ सिखाई। वो दुआ मांगने के बाद अल्लाह ने उनकी मुआफ़ी कबूल की और फिर एक दिन ढूंढते ढूंढते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हवा मिल गई। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से जबल रहमत नाम की पहाड़ी पर मिले थे, जो मैदान अरफात में है, जहां लोग हज करने जाते हैं। इस तरह दुनिया आबाद होना शुरू हुई। फिर पहले इंसान और पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की बुनियाद रखी और खाना काबा तामीर किया, जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा और उनकी औलादें अल्लाह की इबादत किया करती थीं। वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती और फैलती चली गई और लोग दूसरे इलाकों में जाकर रहने लगे और मुख्तलिफ इलाकों और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के मुताबिक लिबास, ज़बान, तरीक़ा ज़िंदगी और मज़हब वगैरह में भी फ़र्क आता चला गया, लेकिन असल में हम एक ही माँ बाप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की औलाद हैं। अजीज़ बच्चों, हमने ये जो आज का टॉपिक डिस्कस किया है, इससे आप लोगों ने क्या सीखा? इन तमाम बातों से हमने ये सीखा कि हम सब मिलजुल कर रहें और लड़ाई झगड़े से परहेज करें।
تو آج کا ہمارا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ عزیز بچوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔